गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास 7 बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कोशिश करने वालों की इसको पाठ ये कविता मैंने पढ़ाया था और समझाया भी था, लेकिन आज एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि अगर पानी में नौका चल रही है और लहर आता है तो कभी वो लहर देखकर डरे तो पार नहीं पाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो निरंतर प्रयत्न और परिश्रम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कब कहता है एक नन्ही सी चींटी को देखो, वो अपने मुंह में दाना लेकर और जब दीवारों पर चढ़ता है, फिसलता है, गिरता है। यानी कहने का मतलब तात्पर्य है वो चढ़ती गिरती रहती है, लेकिन 100 बार अगर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। मन में विश्वास रह करके अपने साहस को बढ़ाती रहती है। इसलिए चढ़ती है, गिरती है, गिरती है, चढ़ती है, ये उसका परिश्रम उसे बेकार अखरता नहीं। अखरने का मतलब होता है, अर्थ होता है बुरा लगना, उसको बुरा नहीं लगता है। वो बराबर अपने मन में का विश्वास लेकर साहस भरती रहती है, परिश्रम करती रहती है। आखिरकार में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, एक दिन वो दीवार पर एक बार चढ़ जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कब कह रहा है डुबकियाँ, जो समुद्र होता है उसमें मोती, हीरा, तमाम सारे कीमती रत्न पड़े हुए हैं। जो गोताखोर होते हैं वो एक बार पानी के भीतर जाते हैं और टटोलते हैं, जब नहीं मिलता तो खाली हाथ चले आते हैं। फिर जाते हैं, फिर ढूंढते खोजते हैं, नहीं मिलता, लेकिन इसी हैरानी में कि कभी तो उनका उत्साह रहता है, कभी 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार नहीं मिलेगा, अंत में उनको कुछ न कुछ मिलेगा। जब मिल जाता है तो उनका हिम्मत और दुगना हो जाता है। मुट्ठी खाली नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर जो डुबकियाँ लगाता सिंध में, हर बार वो खाली हाथ नहीं होता, कभी वो उसकी मुट्ठी में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम एक बार असफल हुए तो उसको चुनौती समझ करके स्वीकार करो। क्या कमी रह गई हमारे इस बारे में, उसमें सुधार करो और परिश्रम करो। जब तक सफल न हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। कहने का मतलब सफलता जब तक न मिले तब तक तुम्हारा सोना खाना पीना सब दुश्वार हो जाए। संघर्ष का मैदान छोड़कर, अगर तुम युद्ध क्षेत्र में हो तो लड़ते लड़ते संघर्ष करते रहो, उसे छोड़कर डरकर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। जब तक तुम परिश्रम, साहस, निडर निर्भीक होकर काम नहीं करोगे तब तक कुछ काम नहीं होगा। ऐसे करने वालों की जब सफलता प्राप्त होती है तो जय जयकार होती है, और जो निरंतर प्रयत्न और कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। ये कविता है, आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा।
अब है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, आप देखोगे जीवन में विजय कौन प्राप्त करता है। जीवन में विजय कोशिश करने वाला और निरंतर परिश्रम करने वाला विजय प्राप्त करता है। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती। परिश्रम और कोशिश करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सफलता के लिए मन का विश्वास क्यों नितांत आवश्यक है? सफलता के लिए मन का विश्वास, परिश्रम, साहस नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर मन में विश्वास नहीं रहेगा, परिश्रम नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कवि ने चींटी का उदाहरण किस संदर्भ में दिया है? कवि ने चींटी का उदाहरण इसलिए दिया है कि चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो वह अनेकों बार गिरती है, परंतु वह मन का विश्वास, साहस, निरंतर प्रयास नहीं छोड़ती है और फिर वह चढ़ने में सफल हो जाती है। चींटी को देखो, दीवार पर 100 बार चढ़ती है, फिसलती है, लेकिन वह साहस और हिम्मत नहीं छोड़ती, इसलिए वो अंत में सफल हो जाती है। असफलता को चुनौती के रूप में लेने से क्या परिणाम होते हैं? असफलता को चुनौती के रूप में लेने से कार्य में जो कुछ कमी रह जाती है उसका सुधार करते हुए व्यक्ति निरंतर प्रयास करते हुए तब तक चैन से नहीं बैठता है जब तक उसे सफलता नहीं प्राप्त हो जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रयत्न की आवश्यकता होती है? सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के कार्य में जो कमी रह गई हो उसे देखें और उसका सुधार करें। तब जब तक सफलता न मिल जाए तब तक निरंतर प्रयास करते हुए चैन से नहीं बैठना चाहिए, अर्थात निरंतर प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। संसार में किसकी जय जयकार होती है? संसार में उस व्यक्ति की जय जयकार होती है जो निरंतर परिश्रम और मेहनत के बल पर अपने कार्य को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। असफलता की चुनौती को स्वीकार करो। सिंध में बिटियां गोताखोर लगाता है, फिर रिक्त स्थानों की चींटी लहरों से डरकर क्या नहीं पार होती नौका। नन्ही चींटी दीवारों पर 100 बार चढ़ती है। चींटी की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। इस तरह से ये बहुविकल्पी प्रश्न है और ये प्रश्न उत्तर आपका हो गया है। होमवर्क में आप बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखोगे, पेज नंबर 93। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में ये सब आ गया होगा और आप लिखोगे, पूरा भी करोगे। ओके।